नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं एक नई योजना जो निकल कर आई है जनपद लेवल से। तो जनपद लेवल से एक नई योजना निकल कर आई है जो कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलने जा रही है प्राथमिकता। तो कौन सी योजना है, चलिए जानते हैं। बेशक यह मिशन निर्देशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ की तरफ से आदेश हुआ है, लेटर भी दिया गया है। सेवा में उपर्युक्त स्वतः रोजगार को आदेश दिया गया है कि अपने जनपदों में जैसे लखनऊ, खीरी, बहराइच, रायबस्ती, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सुल्तानपुर, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, बादा, महोबा एवं चित्रकूट, इतनी जगहों पर एक नई योजना निकाली जा रही है। तो वह नई योजना इन सब जगहों पर निकाली जा रही, सभी उपर्युक्त स्वतः रोजगार को आदेश, शासनादेश दिया जा रहा है कि अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने जनपदों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह नई योजना के साथ जोड़ा जाए। तो वह योजना नाना फार्म प्रेरणा ओजस 2024-25 में निकलकर सामने आई हुई है। यह पत्रक विषयक प्रेरणा ओजस के अंतर्गत सोलर शॉप खोलने जा रही है सरकार। तो सोलर शॉप खोलकर समूह की महिलाओं को उद्यमी बनाने जा रही है और समूह की महिलाओं का चिन्हांकन करने जा रही है सरकार। तो हाँ, यह नई योजना निकलकर सामने आई है 2024-25 में 15 अक्टूबर 2024 को। तो नई योजना के साथ अब समूह की महिलाओं को सरकार जोड़ने जा रही है और समूह की महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सोलर शॉप की दुकान खोलने जा रही है। यानी आपके मार्केट बाजार में ही सोलर शॉप की दुकान खुलने जा रही है और सोलर शॉप की दुकान खुलकर आप लोग उस पर कार्य करेंगी। तो जैसे आप सबको अवगत कराया जा रहा है कि प्रेरणा ओजस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और यह सोलर शॉप दुकान खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के ही द्वारा यह सोलर शॉप का संचालन किया जाएगा, उन्हीं को वरीयता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को उपक्रमों को देखकर इस प्रेरणा का उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में सिर्फ स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को ही ग्रामीण क्षेत्रों में उतारा जाए, इन्हीं को रोजगार प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो या प्रदान किया जाए। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 207 विकास खंडों में यह सूची जारी कर दी गई है। 413 सोलर शॉप बनाए जाएंगे प्रति विकास खंडों में, यानी हर विकास खंडों में 2 शॉप बनाए जाएंगे, 2 सोलर शॉप बनाए जाएंगे। 2 सोलर शॉप खोलने का आदेश दिया गया है। उक्त उसमें से जो सोलर शॉप खोले जाने हेतु है वह प्रति विकास खंड में 8 सदस्यों का यानी इच्छुक वार्ड समूह के सदस्यों का चयन किया जाना है, जिसमें से मानक के अनुसार ही इच्छुक वार्ड समूह के सदस्यों का चयन किया जाएगा। यानी इसमें मानक के यानी पढ़ाई लिखाई के आधार पर जो भी दीदियां पास होती हैं उसी के आधार पर इसमें नियुक्तियां की जाएगी। तो 2 इच्छुक वार्ड समूह के सदस्यों का चयन किया जाएगा यह सोलर शॉप की दुकानों पे। तो हाँ, हर विकास खंडों में 2 सोलर शॉप की दुकान खुलेगी और 2 सोलर शॉप की दुकानों पर यह 2 ही इच्छुक वार्ड स्वयं सहायता समूह की दीदियां रहेंगी। यानी पढ़ी लिखी दीदियां जो पास होती हैं, नंबर 1 पे आती हैं, वही दीदियां इन सोलर शॉप की दुकान पर कार्य करेंगी। तो यदि और भी जानकारियाँ आपको चाहिए तो शैलेंद्र द्विवेदी का नंबर इसमें दिया गया है, आप उनसे संपर्क कर सकती हैं इन नंबर से। तो आपको नंबर दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, प्रेरणा ओजस लखनऊ मोबाइल नंबर। तो इस पे आप संपर्क कर सकती हैं। अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त सूचना जो है मिशन मुख्यालय 31 अक्टूबर 2024 तक संग्रह प्रारूप के रूप में सुनिश्चित कर दें। यानी यह आदेश सभी को दे दें, सूचना दे दें, सभी समूहों को बता दें कि यह सोलर शॉप की दुकानों पे रखने हेतु यह शासनादेश जारी किया गया है। जो भी दीदियां आवेदन करना चाहती हैं आवेदन कर सकती हैं। तो आपको अपने ही ब्लॉक से जाकर आवेदन करना है एनआरएलएम ऑफिस से। तो प्रेरणा ओजस सोलर शॉप के लिए आवेदन कौन सी दीदियां कर सकती हैं, इनका चयन मापदंड क्या होगा, चलिए जानते हैं। कौन सी इच्छुक वार्ड दीदियां इसमें आवेदन कर पाएंगी, उनकी योग्यता पात्रता क्या होगी। तो समूह की सदस्य होनी चाहिए, यानी आवेदिका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए, उसके सदस्य होनी चाहिए और पंचसूत्रा का पालन करती होनी चाहिए। समूह की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेती होनी चाहिए और सामुदायिक भागीदारी भी जिम्मेदारी दर्शाया
कहा गया है, यानी वह स्वयं सहायता समूह की बैठक में नियम से जाती होनी चाहिए, ग्राम संगठन की बैठक में नियम से जाती होनी चाहिए। यह सब जिम्मेदारियों को देखते हुए इसी दीदियों को पात्र माना जाएगा और इसमें लेन देन का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। जो आवेदिका आवेदन करेंगी पिछले वर्ष का रिकॉर्ड भी इनका देखा जाएगा। BOCLF का ऋण प्राप्त होना चाहिए और समय पर वापसी भी होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी और विश्वासीय आंकलन को देखा जाएगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें, आवेदिका जो आवेदन करेगी दीदी वह 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए और वह व्यवसाय प्रबंधक, ग्राहक सेवा और बुनियादी लेखांकन प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ सके, यानी लेखा जोखा और अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। अंक गणित का ज्ञान भी होना चाहिए। आवेदिका समान अंक गणित का ज्ञान यदि होता है तो वही दीदी इसमें आवेदन कर पाएंगी। तो बेशक तकनीक का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी इसमें तकनीक जैसे सौर ऊर्जा यदि कोई खराबी आती है तो उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो आवेदिका को स्मार्टफोन बुनियादी तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होनी चाहिए और उनके एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी होना चाहिए, यानी बड़ा वाला फ़ोन भी चलाती होनी चाहिए। ऑर्डर प्रबंधक भुगतान डिटेल संचार प्रभावी ढंग से संचालित कर सके ताकि वह दीदी तो आवेदिका जो होंगी समय का प्रतिबंध होनी चाहिए, यानी आवेदिका जो दीदी आवेदन करेंगी सोलर शॉप का संचालन करेंगी, आवेदन करेंगी सोलर शॉप में रहेंगी, वह आवेदिका वह दीदी सोलर संचालन करने के लिए प्रतिदिन 8 से 10 घंटे समर्पित, यानी 8 से 10 घंटे उनको कार्य करना होगा। इसके लिए वह तैयार होनी चाहिए। तो यह व्यवसाय सभी पहलुओं को संभालना और ग्राहक को आवश्यकता को पूरी करने की इनमें सहमता होनी चाहिए, यानी वह कार्य अच्छी तरीके से करती होनी चाहिए और उनके पास संतोषजनक भी होने चाहिए। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कैडर ना हो, यानी जो दीदी प्रेरणा ओजस सोलर शॉप का आवेदन करेंगी, सोलर शॉप की दुकान पर रहना चाहती हैं, वह दीदी जो आवेदन करेंगी किसी और पद पे कैडर नहीं होनी चाहिए। जैसे समूह सखी, BC सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ऐसे कई कैडर दीदियाँ होती हैं, वह कैडर नहीं होनी चाहिए, यानी वह स्वयं सहायता समूह की सिर्फ सदस्य होनी चाहिए और पढ़ी लिखी दीदी होनी चाहिए। तो यही दीदी आवेदन करेंगी। तो कोई भी आवेदिका राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कैडर ना होनी चाहिए और घटित करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, यानी और भी दीदियाँ प्रभावित होंगी कि इनको 2 कार्य मिल रहे हैं और 2 कार्य से इनको फायदे भी मिल रहे हैं। इसलिए इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बराबर की हकदार हैं, सभी महिलाएं एक कार्य कर सकती हैं। तो तकनीक प्रशिक्षण लेने के लिए तत्पर भी होनी चाहिए, यानी सोलर उत्पादन की मरम्मत रख रखाव तकनीक प्रशिक्षण अवश्य होगा आपका अपने जिले पर, यानी अपने जिले ब्लॉक पर आपका प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। सोलर लैंप को सिखाया जाएगा कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको कोई भी गड़बड़ियाँ होती है उसको ठीक कैसे किया जाता है, यह सब जानकारियाँ दिया जाता है। प्रशिक्षण का 100% उपस्थित सुनिश्चित करनी होगी आपको, यानी आपको हर रोज प्रशिक्षण में जाना होगा, किसी दिन भी उसमें उपस्थित नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें उपस्थित होना आपको सुनिश्चित करना होगा, यानी आपको उपस्थित होना अति आवश्यक है। यदि किसी दिन गायब करती हैं तो आपका इसमें से नाम कट सकता है। तो प्राथमिकता मानदंड यही होता है और उन आवेदिका को प्राथमिकता दी जाएगी पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक सोलर शॉप संचालन कर रही होनी चाहिए, नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय सौर स्टैंडी लैंप योजना का हिस्सा रही होनी चाहिए, यानी पहले भी बहुत से सौर ऊर्जा बनाए जाते थे, बहुत से सौर ऊर्जा का नियम आता था जो कि हर ग्राम संगठनों में महिलाएं एकत्रित होकर वह जाती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां सौर ऊर्जा बनाने के लिए इनको ऑर्डर देती थी और दीदियां स्वयं सहायता समूह की दीदियां जाकर बनाती थी। उसी प्रकार की दीदियां यानी आवेदन यदि करती हैं तो उसमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इनको पहले से ज्ञान रहेगा और यह जल्द ही सुनिश्चित हो जाएंगी, यानी नियुक्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार की महिलाओं को ज़्यादातर प्राथमिकता दी जा रही है। प्रारंभिक निवेश
सोलर शॉप उत्पादन खरीदारी के लिए यह 2 लाख की पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। यानी यह शॉप दुकान जो खुलेगी इसके लिए 2 लाख का निवेश होना अति आवश्यक है। 2 लाख रुपए होगा तभी यह सोलर शॉप की दुकान खुल सकती है। तो सोलर शॉप की दुकान जब खुलेगी आवेदिकाओं को कार्य करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, तो जो कि 10% स्वयं की धनराशि प्रारंभिक निवेश स्वयं करना होगा। यानी 10% धनराशि के प्रारंभिक निवेश जो होगा वह स्वयं आपको ही करनी होगी। तो सोलर शॉप का स्थान आपको खुद ही चुनना होगा। आपका सोलर शॉप का दुकान ऐसे बाजारों पर खोली जानी चाहिए जहां पर ग्राहक बराबर आते जाते रहे होंगे, तो वहां पर आप सोलर शॉप की दुकान खोल सकती हैं और अच्छा खासा बिजनेस में कमाई कर सकती हैं। तो इस प्रकार की योजना निकल कर सामने आई हुई है और यह ग्रुप में सूचना निकल कर आ गई है। जो दीदी इसमें आवेदन करना चाहती हैं आवेदन कर सकती हैं और प्रेरणा ओजस सोलर शॉप की आवेदिका बनकर वह अच्छा खासा पैसा भी कमा सकती हैं। तो सरकार के द्वारा एक नई उद्गम योजना निकाली गई है सोलर शॉप का। तो इसमें आवेदन जो भी दीदियाँ करना चाहती हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी गई है, वह दीदियाँ जाकर आवेदन कर सकती हैं और सोलर शॉप की दुकानों पर चयनित हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारी अच्छी लगे हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।